हेलो गाइस, वी धागा सिस्टर्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पटियाला शलवार। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 4.5 मीटर कपड़ा लिया है, क्योंकि जिनका मैं बना रही हूँ वो बहुत ही हेल्दी है। और नॉर्मल साइज़ के लिए आप ले सकती हैं 3 या 3.5 मीटर। तो मेजरमेंट देख लेते हैं। लेंथ मुझे रखनी है 36, बेल्ट और हिप जो है वो 54 है। 54 का हाफ़ करेंगे 27, और उसमें 5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, और बेल्ट होगी हमारी 9 इंच की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी, इस तरह से लंबाई में कपड़ा रख लेंगे। जैसा कि ये प्लेन कपड़ा है तो उल्टा और सीधा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ कि ये जो डॉट्स दिखते हैं ये जिस तरफ हम छू कर देखेंगे, जहाँ पर फील होते हैं वो उल्टा साइड होता है। तो अब इसे लंबाई की जैसे रखेंगे और यहाँ से हम बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट आपको जितनी भी रखनी है, आप किसी की शलवार की लेंथ, शलवार की विड्थ से आप देख सकती हैं, और या तो फिर आप किसी का भी हिप ऐसे राउंड में आप मार्क करके उसका हाफ़ ले सकती हैं। तो हमें डबल कपड़े में रखना होता है, इसलिए हिप इस तरह से हो जाएगा। और इसमें मैंने लेंथ लेनी है 9 इंच, क्योंकि 2 इंच हमारा नेफे के लिए मुड़ेगा। अगर आपको बेल्ट की कटिंग अच्छे से देखनी है तो आप प्लीज़ मेरी शलवार की वीडियो चेक कर सकती हैं, मैंने आई बटन में दे रखी है और वीडियो की लास्ट में मैंने दे रखी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि वो थोड़ी हेल्दी हैं, तो इसलिए इतने में बेल्ट नहीं हो पाएगी, मुझे इसमें कुछ पीस ऐड करना होगा। तो इसमें मैं जॉइन ऐड कर दूंगी। ये रहा इसका जॉइन, ये आपस में जॉइन हो जाएगा। और इसमें मैं उल्टा और सीधा मार्क कर दे रही हूँ। इस तरह से जब हम इसे जॉइन कर लेंगे तो मेरी फुल जो इसकी विड्थ है वो आ जाएगी 37। अब बढ़ते हैं कुंदे की तरफ। तो बेल्ट को मैं साइड में रख दूँगी। इस तरह से सब में नाम लिखते रहें तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा पार्ट्स को ढूंढना। अब इस तरह से हम इसे डबल मोड़ेंगे, और 12 इंच मुझे लेनी है। तो यहाँ पर मैं 12 इंच पूरा तीनों तरफ से मैं नाप ले रही हूँ, और इसे हम कट कर देंगे। और हमें इसे बीच से भी अलग कर देना है। इस तरह से हमें 2 साइड्स मिल गए हैं, यानी कुंदे मिल गए हैं हमें शलवार के लिए। इसमें भी आप उल्टा और सीधा मार्क कर दें। अब मुझे कलियाँ काटनी हैं, पर उससे पहले जो कुंदा है ये मैंने पूरा कुंदा काटा था, तो अभी इसकी हम शलवार की लेंथ से नाप के काटेंगे। जैसा कि 7 इंच मैंने ऊपर छोड़ दिया है बेल्ट के लिए, और मुझे 36 लेंथ रखनी है, तो 37 मैं रख रही हूँ। 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी क्योंकि अभी सिलाई में आधा आधा इंच दबेगा। और मोहरी मुझे अलग से लगानी है, तो मोहरी मैं अलग से लगाऊँगी। तो अभी मैं 37 रख रही हूँ, और ये पूरा हम इसमें मार्क कर देंगे। आप चाहें तो पूरा 1 इंच बढ़ा सकती हैं, 38 कर सकती हैं। तो ये मैंने नीचे का पीस हटा दिया है, ये हमारा कुंदा हो गया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम काटेंगे कलियाँ। तो कलियों के लिए इस तरह से डबल में रख लेंगे, और जो इसका ओपन वाला पार्ट है वो हमें अपनी तरफ मैंने रखा हुआ है, और जो बंद वाला है वो मेरे सामने की तरफ है, साइड्स में है। तो अभी सबसे पहले हम अपने लेफ़्ट हैंड साइड से लेंगे, 7 इंच ऊपर से छोड़ के यहाँ पर लेंगे, और उस वाले में मैंने 37 मार्क किया था, तो इसमें भी 37 मार्क कर देंगे। और इसके ऊपर का हिस्सा जो है वो हमारे दूसरे वाले पैचों का आसन होगा, और आसन हमें इसका 9 इंच लेना है। तो ये कपड़े के हिसाब से पूरा 9 इंच ही आसन निकल रहा है। अगर आपके कपड़े में चौड़ाई ज़्यादा है तो आप 9 इंच का ही आसन निकालें। और हमें अब सीधे की तरफ लेना है, इसके अपोजिट में जहाँ पर हमने आसन लिया था उसके सामने हमें पूरी लेंथ लेनी है। तो लेंथ हम 7 इंच छोड़ के 37 मार्क कर देंगे, और इस तरह से तिरछी लाइन पूरी खींच देंगे। आप अच्छे से क्लियरली देख सकती हैं। अब हम इसे कट कर देंगे, और इसमें जो किनारे से कपड़ा जॉइन है यहाँ से भी हम इसे अलग कर देंगे। अब हमारे आगे और पीछे के दोनों पैरों के कपड़े निकल गए हैं, यानी कि 4 लेयर्स हमें मिल गई हैं। ये आप देख सकती हैं, मैंने चारों को उठाकर एक के ऊपर एक रख लिया है। अब मैं इसमें उल्टा और सीधा मार्क कर दे रही हूँ क्रॉस लगा के। आप नॉर्मल शलवार की वीडियो देख सकती हैं, उसके बाद ही आपको पटियाला शलवार इजीली समझ में आ पाएगी। तो अभी मेरे पास ये 3 पीसेस बचे हैं, इनमें से 2 पीस मैं लूँगी और 2 पीस को आपस में रख के
मैं इसमें रुमाली काटूंगी कुछ इस तरह से। रुमाली हमें थोड़ी बड़ी काटनी है, तो यहाँ पर मैंने इसे काट लिया है। इसमें निशान लगा दूंगी उल्टे और सीधे का। तो अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो सबसे पहले बेल्ट को जॉइन कर लेंगे। जितने भी मैंने जोड़ लगाने हैं वहाँ पर लगा दूंगी, और जोड़ लगाने के बाद जो आप पहली सिलाई लगाएंगे उसके ऊपर एक डबल सिलाई ज़रूर लगा दें, जो एक महीन वाली सिलाई होती है ये वाली, और जो ये वाली देख सकते हैं। और जो फ्रंट का है हमारा, उसमें हमें 1 इंच दबाना होता है। बेल्ट की कटिंग और सिलाई आप मेरी दूसरी शलवार की वीडियो में देख सकती हैं, जो मैंने सिंपल शलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताई है उसमें। तो अभी ये 2 इंच मैं यहाँ ऊपर से मोड़ दूँगी। तो 2 इंच मोड़ने के लिए 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे सीधी की तरफ, और जितना भी बन रहा है हम वहाँ से मोड़ देंगे और मोड़कर सिलाई लगा देंगे। तो ये बेल्ट मेरी रेडी हो चुकी है पूरी। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब ये मैंने कुंदा खोला है, तो कुंदे को मैं इसमें से एक पार्ट लूँगी, और जो कली का है उसको मैं उठाऊँगी। जो उल्टा पार्ट है उसको मैं नीचे की तरफ रखूँगी, और हमें इसे सीधा करके रख देना है। और कली में जो मेरे पास कली है, उसमें जो मैंने क्रॉस का निशान लगाया हुआ है, उसमें उल्टे वाले पार्ट को ऊपर रखूँगी, यानी कि जो क्रॉस है उसे ऊपर रखूँगी, और इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से जो मैंने कली का दूसरा वाला पार्ट काटा है, यानी कि एक पैर का जो पीछे का पार्ट है, वो भी हमें कुंदे में जॉइन कर देना है। तो जो कुंदा है वो हमारा बीच में हो जाएगा, और जो कली है आगे और पीछे के पैर की, वो हमें किनारे किनारे इसके जॉइन कर देनी है। तो ये अब आप देख सकती हैं, ये कुंदा बीच में आ गया है, और सिलाई पर सिलाई रख के हमें यहाँ पर कट का निशान लगा देना है। तो इसी कट से हमें पता चलेगा कि हमें किस तरफ कितने चुन डालने हैं। तो अब ये जो इसमें आसन है, आसन में हम रुमाली जॉइन कर देंगे। जिस तरफ क्रॉस लगा हुआ है उसको नीचे की तरफ रख के, जो सीधा वाला पार्ट है उसे अंदर की तरफ रखना है, और रुमाली जॉइन कर देनी है। ये मैंने जॉइन कर दी है, दूसरी सिलाई भी लगा दी है, और दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से जॉइन कर देना है। जो क्रॉस का निशान है वो हमें उल्टी तरफ रखना है, और जो जिस तरफ क्रॉस नहीं लगा है वो हमें अंदर की तरफ रखना है, यानी कि वो सीधा पार्ट होगा। और ये रही एक पैर की, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक पैर का फ्रंट और बैक का पार्ट है। इसी तरह से हमें दूसरा पैर भी जॉइन कर देना है। तो अब जॉइन करने के बाद मैं अभी एक पैर का आपको बता रही हूँ। ये फ्रंट हो गया मेरा, और इसके जो पीछे वाला पार्ट है वो हमारा बैक है, और क्रॉस का जो मैंने निशान लगाया है उस क्रॉस के निशान तक अब हमें 7-1 का निशान लगाना है सिर्फ फ्रंट में। तो अभी 7-1 का मैं निशान यहाँ पर लगा रही हूँ। इसी तरह से दूसरे पैर में भी जो फ्रंट का साइड है, वो फ्रंट पार्ट में हमें 7-1 का निशान लगाना है क्रॉस तक, जो मैंने कट का निशान एक लगाया है वहाँ तक। इसी तरह से 7-1 का निशान लगाते जाएंगे कट के निशान तक। उसके बाद जब हम कट के निशान तक पहुँच जाएंगे, अभी थोड़ा और बढ़ रहा है तो अभी एक मैं बढ़ा लेती हूँ इस तरह से। अब इसके बाद जो हम कट के बाद वाला पीछे का पार्ट हमारा होगा ये वाला, अब मैं इसमें निशान लगाना चालू करूँगी 5-1 का। तो इसमें हम 5-1 का निशान लगाते हुए हम पूरा इसे कट के निशान तक लगा देंगे। उल्टा बनाना। ये कट का निशान आ चुका है तो इसमें पूरी तरह से लगा देंगे। इसी तरह से हम दूसरे पैर में भी यही करेंगे। फ्रंट में 7-1 का लगाएंगे और जब बैक आएगा हमारा कट के बाद तो हमें उसमें 5-1 का लगाना है, और दोनों निशान हमें रुमाली से ही लगाते हुए कट के निशान तक लाने हैं। अब हमें इसमें प्लेट्स कुछ इस तरह से डालनी है। सारे फ्रंट पार्ट को हमें लेना है और सारे जो प्लेट्स हैं वो आगे की तरफ हमारी आएंगी। इसी तरह से हमें डालते रहना है प्लेट्स, और जब हम कट के बाद वाले निशान पर पहुंचेंगे फिर भी हमें इसी जो हमारा
जा रहा है इसी वे में डालना है। सारे पीछे से चुन सारे आगे आने चाहिए। और इस तरह से प्लेट्स सिल देंगे। सिलने के बाद जब आप बेल्ट के साइज़ में पहुंच जाएंगे तो आप बेल्ट को इसमें जॉइन कर सकती हैं। और दूसरी सिलाई मैंने यहाँ पर लगा दी है और इसमें मैंने मोहरी अलग से लगाई है। अगर आपको मोहरी अलग से लगानी सीखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं और इसमें अपनी मनचाही डिज़ाइन डाल सकती हैं। मैंने इस तरह से डाली है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।